हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको 12th क्लास हिंदी बुक काव्य खंड का चौथा पाठ छप्पय को आज वन शॉट में पूरा पाठ मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सभी लोगों को ये पाठ समझ में आ सके। आज मैं इस पाठ का कवि के बारे में, इस पाठ का जो छप्पय पाठ है, इसका जो अर्थ है, हिंदी अर्थ, वो भी मैं बताने वाला हूँ एक ही वीडियो में। तो आप सभी लोग आखिरी तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि छप्पय क्या होता है। छप्पय मतलब होता है कि जो 6 पंक्तियों वाला गाया जाने वाला या गेय छंद होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? छप्पय कहते हैं। छप्पय यानी 6 पंक्तियों वाला गाया जाने वाला पद या छंद, जिसको हम लोग छप्पय कहेंगे। इसके कवि कौन है? तो नाभादास है। नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो 1570 ईस्वी में अनुमानित रूप से इनका जन्म हुआ था। इनका निधन अज्ञात है, लेकिन कहा गया है कि 1600 तक वर्तमान में इनका निधन हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 1570 में इनका जन्म हुआ था और 1600 तक है इनका निधन हो गया था, यानी 30 वर्ष तक जो है ये जीवित थे। ऐसा अनुमानित करके बताया गया है कि 30 वर्षों तक ये जीवित थे, ये अनुमानित है इनका, यानी मृत्यु अज्ञात है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि 1600 तक जो है इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद कहा जा रहा है जन्म स्थान के बारे में कि सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में सैसों में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास, दुर्योगवश माता से भी विछोह। कहने का मतलब जन्म स्थान में कोई फिक्स जन्म स्थान नहीं बताया गया कि इनका जन्म यहीं पे हुआ था। जन्म स्थान में ये कहा गया कि संप्रदाय की मान्यता के अनुसार बताया गया कि इनका जो जन्म हुआ था दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत में जब ये शैशव अवस्था में थे तो इनके पिता का जब मृत्यु हो जाता है तो ये इनके माँ जो है, और वहाँ अकाल पड़ जाता है तो इनकी माँ वहाँ दक्षिण भारत से हट करके कहाँ आ जाती है? तो जयपुर आ जाती है, राजस्थान में। वहाँ प्रवास करने लगते हैं, तो लेकिन वहाँ भी आने के बाद जो इनका माँ का निधन हो जाता है। ठीक, तो माँ का निधन हो जाता है तो अब ये अनाथ हो जाते हैं। तो प्रतिपालक लोग इनका पालन पोषण किए, इनका देखरेख किए, इनके शिक्षा उक्षा की व्यवस्था भी वही लोग किए। तो शिक्षा में कहा जा रहा है कि गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय सत्संग द्वारा ज्ञानार्जन, यानी कि जो इनके गुरु हो गए, गुरु की देखरेख में और प्रतिपालक की देखरेख में इन्होंने स्वाध्याय यानी खुद से शिक्षा प्राप्त की, सत्य संगति किया और ज्ञानार्जन किया, यानी ज्ञान की प्राप्ति की है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है नाभादास के बारे में कि इनकी अभिरुचि जो है किस चीजों में थी। तो अभिरुचि में कहा जा रहा है कि लोक भ्रमण, यहाँ लोक क्या होगा? भ्रमण होगा, ठीक ना? लोक भ्रमण, लोक भ्रमण मतलब क्या होगा कि पूरे संसार का भ्रमण करना, भगवत भक्ति यानी भगवान की भक्ति करना, काव्य रचना करना, ठीक, और वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि, यानी कि लोक भ्रमण यानी संसार का भ्रमण करना, घूमना, भगवान की भक्ति करना, काव्यों की रचना करना और वैष्णव दर्शन में ये लीन रहना, उनका चिंतन करना, ये इनका रुचि था। इसके बाद इनके दीक्षा गुरु की बात करेंगे तो दीक्षा गुरु इनके स्वामी अग्रदास थे, जिनको अग्र अली भी कहा जाता था। ये जो अग्र अली थे वो रामानंद के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। यानी अगर पूछा जाएगा कि जो हमारे अग्रदास हैं वो किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। पहला बात तो आप याद रखिएगा कि जो हमारे अग्रदास हैं वो रामानंद के शिष्य थे। और नाभादास को पूछा जाएगा कि नाभादास किसके शिष्य थे? तो ये अग्रदास अग्र अली के शिष्य थे। इस चीज को याद रखना है कि नाभादास जो है किसके शिष्य थे? तो नाभादास जो है अग्रदास या अग्र अली के शिष्य थे। लेकिन अग्र अली को पूछा जाएगा कि ये किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद जो है मतलब कि वो इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक, उसके बाद इनके अस्थायी निवास में कहा जा रहा है कि अस्थायी निवास इनका कहाँ था? वृंदावन था। तो इसको आप सभी लोग वीवीआई करके याद रखिएगा कि नाभादास का निवास स्थान कहाँ था? तो वृंदावन में। जन्म कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में। बाद में ये जयपुर राजस्थान चले जाते हैं। उसके बाद इनकी कृतियों की बात करेंगे तो कृतियों में कहा जा रहा है भक्तमाल। भक्तमाल क्या है? तो भक्त चरित्रों की माला को हम लोग क्या कहते हैं? भक्तमाल कहते हैं। इनका रचना काल कब हुआ था? तो 1585 से 1596 तक निर्धारित किया गया था। उसके बाद अष्टयाम इनकी रचना थी, जो किस भाषा में लिखा गया था? तो ब्रज भाषा में। अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया था? तो ब्रज भाषा में। और अष्टयाम में जो है रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में
या रामचरित संबंधित प्रकीर्ण पदों में संग्रहित है। यानी अष्टयाम में जो है रामचरितमानस के जो दोहा चौपाई शैली है वो संकलित है। और अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया तो याद रखना है ब्रज भाषा में। भक्तमाल क्या था तो भक्त चरित्रों की माला को हम लोग क्या कहते हैं, इसको भक्तमाल कहते हैं। तो भक्तमाल क्या कहलाता है, भक्त चरित्रों की माला हमारा भक्तमाल कहलाता है। इसका रचना का समय 1585 से लेकर के 1596 तक था। ठीक, इसके बाद इनकी विशेष में कहा जा रहा है कि कवि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। कहने का मतलब ये हुआ कि कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार कि जो नाभादास थे इनका जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था, ऐसा पारिवारिक मान्यताओं पृष्ठभूमियों के या विद्वानों के अनुसार जो है बताया गया था। तो ये हमारे नाभादास जी के बारे में था। कुछ और बातें भी हमें नाभादास के बारे में याद रखना है। जैसे में नाभादास जो थे सगुणोपासक राम भक्त कवि थे, इसको हमें याद रखना है। जैसे तुलसीदास जो थे राम जी के भक्ति में लीन रहते थे, राम भक्त कवि थे, तो वैसे ही नाभादास जी भी है वो सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। उनकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी। उसमें मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास किसके समकालीन थे, तो याद रखना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभादास किसके समकालीन थे, तो गोस्वामी तुलसीदास के। और नाभादास जो किसके भक्ति में लीन रहते थे, तो राम के भक्ति में सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है कि और स्वामी रामानंद की ही शिष्य परंपरा के संत कृष्णदास पथरहारी के प्रशिष्य और भक्त कवि अग्रदास के शिष्य थे। यानी मैंने अभी आप सभी लोगों को पहले ही बताया कि स्वामी रामानंद जो थे उनके शिष्य परंपरा के जो कवि थे अग्रदास, उनके क्या थे, हमारे नाभादास शिष्य थे। तो यानी पूछा जाएगा कि नाभादास किसके शिष्य थे, तो अग्रदास के। और अग्रदास किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। इस बात को भी याद रखना है। आगे कहा जा रहा है कि भक्त चरित्रों की माला को भक्तमाल कहते हैं। अभी भी मैंने आप सभी को जो भक्तमाल नाम आया था तो मैं बताया था कि भक्तमाल क्या कहलाता है, कि भक्त चरित्रों की जो माला होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भक्तमाल कहते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि 6 पंक्तियों वाले छंद को छप्पय कहते हैं। ये भी मैंने आप सभी को पहले बताया कि जो 6 पंक्तियों वाला गाया जाने वाला पद होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छप्पय कहते हैं, या 6 पंक्तियों वाले छंद को हम लोग छप्पय कहते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि संपूर्ण भक्तमाल छप्पय छंद में है। इसमें 316 छप्पयों में 200 भक्तों के चरित्रों का वर्णन है। जो भक्तमाल है ये क्या कहलाता है, भक्त चरित्रों की माला कहलाता है। तो भक्त चरित्र यानी कि जो भक्त कवि होते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो 6-6 पंक्ति में जो है हर एक भक्त कवियों के बारे में जिक्र किया गया है। तो टोटल यहाँ पे 316 छप्पय हैं भक्तमाल में, लेकिन उनमें से भक्त कवि कितने हैं, तो 216 भक्त कवि हैं। तो इसको भी आप सभी लोग याद रखिएगा कि भक्तमाल में कितने छप्पयों का वर्णन किया गया है, तो 316 छप्पयों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 200 क्या है, हमारे भक्त कवि हैं। तो दोनों चीजों का आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ कबीर और सूरदास पर लिखे गए छप्पय भक्तमाल से संकलित है। यानी कि जो अभी हम लोग प्रस्तुत पाठ छप्पय को पढ़ेंगे तो इस छप्पय में 2 कवियों के बारे में जिक्र किया गया है, एक कबीरदास और दूसरे हमारे क्या थे, सूरदास थे। पहले हमारे क्या है, कबीरदास है और दूसरे हमारे क्या है, सूरदास है। इन दोनों के बारे में जो है यहाँ छप्पय में लिखा गया है, जो कि कहाँ से संकलित है, तो भक्तमाल से संकलित है। तो इस बात को भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अब आगे हम लोग ये चर्चा करेंगे पाठ के बारे में कि छप्पय जो पाठ है इनमें जो 2 कवियों के बारे में बताया गया है तो इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले जो पहला छप्पय है वो किस कवि के बारे में है, तो कबीरदास जी के बारे में। ये आप लोग याद रखिएगा कि पहला छप्पय किसके बारे में है, तो कबीरदास जी के बारे में है। और इस पहला छप्पय में जो कबीरदास के बारे में मतलब इनके जो सोच थे जो कबीरदास का, उनकी विशेषताओं को जो हमारे नाभादास है वो बताते हैं। कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म से सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। मतलब नाभादास जो है कबीर की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भक्ति विमुख, विमुख मतलब क्या होता है कि मुख को मोड़ना। यानी कहा जा रहा है कि भक्ति से जो इंसान अपने मुख को मोड़ लेता है, जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, तब उसका जो किया गया सारा धर्म जो है या सारे अच्छे कर्म है वो सब किसके समान हो जाएंगे, तो अधर्म के समान हो जाएंगे, यानी नीच हो जाएंगे। मतलब कहा जा रहा है कि अगर कोई इंसान अपना भक्ति से मुख मोड़ लेता है तो उसका सब किया गया धर्म जो है वो अधर्म के समान हो जाता है। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है कि योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। मतलब कि चाहे वो इंसान योग करे, यज्ञ करे, व्रत करे, दान दे, भजन करे, हर चीज करे, ये सारा चीज जो है भक्ति के बिना जो है वो
छोटा दिखाई देता है अर्थात तुच्छ दिखाई देता है। तुच्छ मतलब याद रखिएगा आप सभी लोग, छोटा होता है। यानी भक्ति के बगैर जो है धर्म जो है, सारा धर्म अधर्म में समान होता है। चाहे हम योग करें, चाहे यज्ञ करें, चाहे व्रत करें, चाहे कुछ भी करें, सारा चीज भक्ति के बगैर क्या है, व्यर्थ है। फिर उसके बाद नाभादास कह रहे हैं कबीरदास की विशेषताओं को बताते हुए कि हिंदू तुरक परमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी। मतलब कहा जा रहा है कि हिंदू और जो मुसलमान है, हिंदू मुसलमान सब लोग क्या है कि मित्र दोस्त के समान है। सबदी साखी, साखी मतलब क्या होता है, मित्र या दोस्त होता है, और सबदी मतलब सभी, यानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सभी लोग क्या है, मित्र दोस्त के समान है। और कबीरदास जो अपने रामायणी रचनाओं में जो इसके प्रमाण को बता दिया, प्रमाणित कर दिया है कि हिंदू मुसलमान सभी एक समान है। उसके बाद कबीरदास की विशेषताओं के बारे में नाभादास कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी। और कबीरदास जो है कभी भी किसी में, हिंदू मुसलमान या किसी भी धर्म के लोगों में पक्षपात नहीं किए, सबके हित की भाषी, यानी सबके हित की उन्होंने बात कही है। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि आरुण दशा है। आरुण मतलब क्या होता है, आरुण मतलब होता है कि सवार, आरुण मतलब क्या होता है, सवार होता है। दशा मतलब होता है कि परिस्थितियां या स्थितियां, मतलब कहा जा रहा है कि इस संसार में, इस जगत में कैसी दशाएं सवार हो चुकी है। मुख देखी नहीं बनी, कोई भी इंसान जो है किसी का मुख देखे बगैर जो है वो कोई बात का वर्णन नहीं करता है, कुछ बात नहीं बोलता, यानी सभी इंसान जो इस संसार में एक दूसरे के मुख चीनी हुई बात करते हैं। ठीक, फिर कहते हैं कबीरदास अंतिम में कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षड दर्शनी, यानी कबीर जो है कभी भी मतलब चार वर्णों, चार आश्रम और 6 दर्शनों में कभी भी उन्होंने महत्व नहीं रखा है। 4 वर्ण जो हमारे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन 4 वर्णों में, और 4 जो आश्रम थे, आश्रम यानी कि गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये जो आश्रम थे, और 6 दर्शन जो हमारे हो गए, उनमें कभी भी इन्होंने पक्षपात नहीं किया, कभी भी इन्होंने उनमें विश्वास नहीं किया है। तो ये कबीरदास की विशेषताएं थी कि कबीरदास जो है सबके हितों में बात करते थे, सबके मतलब कि देख के हित में बात करते थे, किसी का मुंह चीनी हुई बात ये नहीं करते थे। और वर्णाश्रम 6 दर्शन और 4 श्रम जो है, 4 आश्रम जो है, इसमें वो कभी भी विश्वास नहीं करते थे। तो ये कबीरदास की विशेषता थी। चलिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा जो छप्पा है हमारा, ये किसका है, तो सूरदास जी का है। दूसरा छप्पा किसका है, तो ये हमारे सूरदास जी का छप्पा है। इसमें सूरदास की विशेषताओं को बताया गया है। तो नाभादास कहते हैं कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिर अति भारी। उक्ति मतलब क्या होगा कि जो उनकी मतलब रचना है, या उक्ति मतलब कि जो उनकी बोली है या रचनाएं हैं। और चौज मतलब क्या होता है, चमत्कार। चौज मतलब क्या होता है, चमत्कार होता है। अनुप्रास वर्ण अस्थिर अति भारी, अति भारी मतलब होता है ज्यादा गंभीर या अस्थिर। मतलब कहा जा रहा है कि सूरदास की जो लेखनी थी, जो रचनाएं थी, उसमें उन्होंने जिन वर्णों का प्रयोग किया है, जिन वर्णों का प्रयोग किया वो चमत्कार रूपी है, और वो अस्थिर और अति भारी यानी गंभीर है। ठीक, उसके बाद कहा गया कि वचन प्रीति निर्वाही अर्थ अद्भुत तुकधारी, यानी उन्होंने अपनी रचनाओं में जिन वचनों का प्रयोग किया है उसका वो अनंत तक जो है निर्वाहन करते रहते हैं। निर्वाहन मतलब कि उसको चलाते रहते हैं। और अर्थ अद्भुत तुकधारी, और लयबद्ध तरीके से जो है, तुकधारी मतलब क्या होगा, लयबद्ध तरीके से, यानी अपने वचनों को अनंत तक जो है वो प्रवाहित करते रहते हैं। कौन, सूरदास। और किसके बारे में कहा जा रहा है, नाभादास कह रहे हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास की जो रचनाएं थी, जो उक्ति थी, उनमें इतना चमत्कार है। तो उनके मतलब कि जो वर्ण है वो अस्थिर और अति भारी यानी गंभीर है। और उन्होंने अपनी रचनाओं में जो भी वचनों का प्रयोग किया है उसका वो अनंत तक जो है लयबद्ध तरीके से उसका निर्वहन वो करते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। प्रतिबिंबित मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब यानी चित्र। दिव्य मतलब क्या होता है कि देना, और दृष्टि मतलब होता है कि दिव्य मतलब हो गया विधाता या देना, या दृष्टि मतलब देखना। हृदय हरि लीला भासी, हृदय मतलब क्या होगा कि हृदय हमारा जो दिल है उसको, और हरि लीला भासी मतलब कि जो हरि ईश्वर है इनके, सूरदास किसको अपना प्रभु मानते थे, तो श्री कृष्ण को। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सूरदास के विशेषताओं के बारे में नाभादास के द्वारा कि सूरदास के हृदय में जो है, सूरदास के हृदय में श्री कृष्ण के लीलाओं का, श्री कृष्ण के लीला गान जो उनके हृदय में प्रतिबिंब यानी चित्र के समान जो है बसा हुआ है। ठीक,
उसके बाद कहा गया है कि जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी। रसना मतलब क्या होता है? जीव। रसना मतलब क्या होता है? जीव। और प्रकाशी मतलब क्या होता है? प्रकाशित होना। यानी सूरदास के जो है जीव पर जो है श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप सब उनके जीव पर जो क्या है? प्रकाशित है। अर्थात सभी उनको उनके बारे में, प्रभु श्री कृष्ण के बारे में सारा चीज उनको याद है, उनके जीव पे प्रकाशित है। फिर कहा जा रहा है कि विमल बुद्धि हो तासुकी। विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी धरे। विमल मतलब क्या होता है? स्वच्छ या साफ। और बुद्धि यानी कि इंसान का जो बुद्धि है, ठीक। और जो गुण श्रवणी धरे, श्रवणी मतलब क्या होता है? कानों से सुनना, कानों से सुनना। यानी कि कहा जा रहा है सूरदास के इस छप्पे में कि जो इंसान मतलब अपने कानों से प्रभु श्री कृष्ण के इन गुणगानों का, उनके जन्म कर्म रूप के गुणों को बारे में, उनके बारे में अपने कानों से जो इंसान सुनेगा, तो उसकी बुद्धि जो क्या हो जाएगी? वो स्वच्छ हो जाएगी, अर्थात साफ हो जाएगी, विमल हो जाएगी। जो इंसान अपने कानों से जो है श्री कृष्ण की लीलाओं को या उनके जन्म कर्म के गुण को सुनेगा, ठीक। और अंत में कहते हैं कि सूर्य कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यानी सूर्य की कविता को सुन करके कौन ऐसा कवि है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने सिर को नहीं डुलाएगा। सिर चालन करे मतलब होता है सिर को डुलाना। यानी कौन ऐसा कवि है या कौन ऐसा इंसान है जो सूर्य की कविताओं को सुन करके उनके कविताओं में मोहित होकर के अपना सिर नहीं हिलाएगा। यानी सभी लोग जो है सूर्य की कविताओं को सुन करके मोहित हो जाते हैं। तो ये था हमारा दूसरा जो छप्पा सूरदास का था, उनके अर्थ हमने अच्छे से देखा और अच्छे से जाना। अगर आप सभी लोगों को ये अर्थ समझ में नहीं होगा तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से सूरदास के छप्पे को और कबीरदास का छप्पे को आप समझ सके। जो नाभादास ने इन दोनों के बारे में इनकी विशेषताओं को जिक्र किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। आप सभी लोग तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और अगर आप सभी लोगों में से कोई हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।